हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MI फर्स्ट स्टडी। जैसा कि हमने कल बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि आज हम आपको हाई स्कूल के गणित की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब कल हमने आपको अभाज्य पढ़ाया था। कल आपको हमने जो संख्या पढ़ी थी उसके 10 टॉपिक कराए थे, जिसमें पहला टॉपिक था प्राकृतिक संख्याएं और उसमें एक टॉपिक था अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो हमारी 2 से स्टार्ट होती, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये अब हम जो गुणनखंड करेंगे इन्हीं संख्याओं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपका 140। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। पहले हमें 140 को लिख लेंगे, फिर देखो लास्ट में हमारा 0 है जो कि सम संख्या में आता है। सम संख्या अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सी भी संख्या है तो हमें 2 से ही विभाजित करनी है। तो हमारे यहाँ पे क्या आया? लास्ट में 0 आया, हम इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे आ जाएगा। फिर से 0 आया, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक बचा आपका, 2 पंजे 10। अब आपका लास्ट में 5 आ गया। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आया तो पहले आप उसको 5 से काट लीजिए। तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 सत्ते 35। अब हमारा 7 जो है अभाज्य संख्या है, 7वीं, तो 7 स्वयं 7 से कटेगा, 7 ही करना 7। इसके अभाज्य गुणनखंड बराबर आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे 1 और 2 2 2 दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 गुणा 7। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो आपका दे रखा है 156। ये 156 हमारे अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। 156 को उतार लेंगे। इकाई अंक हमारे क्या है? सम है। हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचा यहां से, 2 अट्ठे 16। फिर इकाई अंक हमारा फिर से सम है, 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक बचा 18 हो गया, 2 9 18। अब हमारा विषम आ गया। तो पहले हमें देखेंगे ये 3 से कटे या नहीं कटे। तो पहले हमने देखा 3 ही का ना 3 और 3 3 9। अब 13 हमारा अभाज्य आ गया है, 13 का ना 13। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे गुणनखंड बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ पे भी जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे 2 2 बार आया था, वैसे ही 2 के 2 गुणज है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहां से हमारा निकालना है 3825, यानी कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। 38 25 ये हमने लिख दिया है। अब इसके इकाई अंक में 5 आया है, इसको हमें पहले 5 से ही काटेंगे, 5 सत्ते 35। अब 38 में से 35 के आपके 3 बचेगा, उतार लेंगे वाला 2, आपका हो गया 32। 5 6 30। यहां से जब हम 30 को लेस करेंगे इसमें 2 बचेगा, यहाँ पे हमारा 5 6 30, 2 बचा, उतार लिया हमने 5, आपके 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। फिर इकाई अंक पे हमारा 5 आ गया, 5 से ही काटेंगे, 5 ही का ना 5, 2 बचा 26 हो गया, 5 पंजे 25, आपका 1 बचेगा, ऐसे 5 उतार लेंगे, 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। आपको यहाँ पे देखना है कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा, या तो आप अंकों का योग करके उसे काट लें या फिर 3 से काटे। 3 पंजे 15 और 3 ही का ना 3। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 ही का ना 3। फिर देखना हमें 2 बचा और 3 सत्ते 21। फिर आप 17 से काट देंगे, 17 का ना 17। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए अभाज्य गुणनखंड। पहले हमें छोटी संख्या लेनी है, तो मैंने पहले 3 गुणा 3, उसके बाद उससे बड़ा 5 गुणा 5, उसके साथ ही हमें छोटा लेना है 17। अब यहाँ पे देखा 3 के 2 गुणज है, इसे लिख लेंगे हम 3 की घात 2।
वैसे 5 के 2 गुणज है, 1 और 2, तो इसे लिख लेंगे 5 की घात 2। 17 हमारा अकेला है, 17 सिंगल है, तो ये यहां पे आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, इसका देखना हमें 5005, इसको हम लिख लेंगे 5005। इकाई अंक हमारा 5 है, हमें पहले 5 से ही काट देना है। 5 ही करना 5, 0, 5 ही करना 5। अब यहां पे देखा जो हमारा ये 1001 हो गया है, अब इसको हम या तो 7 से काट पाएंगे या फिर 11 से। पहले हम 11 से काट लेते हैं। 11 9 99, एक बचा, उतार लेंगे 1, 11 हो जाएगा, 11 का ना 11। अब इसको 7 से काट दो, 7 का ना 7, 2 बचा, 7 या 21, फिर लास्ट में हम 13 से काट देंगे, 13 का ना 13। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड। पहले हम छोटी संख्या लेंगे 5, इससे बड़ी 7, उससे बड़ी 11, फिर इससे बड़ी 13। अब यहां पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका जोड़ा बनाया जाए या जो डबल गुणज में आई हो, तो इसका यही उत्तर होगा। अब इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, यानी कि इसका लास्ट भाग है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें हमें अब निकालना है 7429 को अभाज्य गुणनखंड। हमने 7000 यानी कि 74 29 लिख दिया। इकाई अंक देगा, ये हमें काटना है किस चीज से, तो पहले हमें ट्राई करा 3 से, 3 से ये नहीं कट रहा। 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 से करना चाहिए। वही सेम रूल 9 पे लगता है, 9 से भी नहीं कटेगा। ये संख्या फिर 7 से भी नहीं कटने वाली है, तो इसे हम पहले 17 से काटते हैं। अब 17 चौका 68, 17 चौका 68। अभी हमारा 74 में हमने 2 डिवीजन में पढ़ा था, तो 74 में से 68 गए, तो यहाँ 14 में से 8 गया 6। हम ये वाला 2 उतार लेंगे, तो 17 थी 51, 17 थी 51। जब हम इसमें से 51 लेस करेंगे तो हमारा 11 बचेगा। अब ये वाला 9 हमने उतार लिया, अब इसमें पहाड़ा पड़ना है 17 सत्ते 119, 7 बार कट जाएगा। अब इसी के बाद हमें यहाँ पे देखना है, अब 17 से तो कट गया, 17 से पहले किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा था, तो इससे हम ऊपर 19 से काट के देखेंगे। 19 ले लेंगे, 19 दूनी 38, 43 में से जब हमारे 38 जाते हैं तो 5 बचता हो गया 57, 19 थी 57, और लास्ट में हमारा 23 बच गया है जो अभाज्य संख्या है, इसलिए हम 23 को 23 से ही काट देंगे। 23 का ना 23। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड, ये आपका 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, इसके 5 भाग थे। हाँ, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, HCF में से, HCF होता है में से, और LCM लेस है, ज्ञात कीजिए। आपका एक क्वेश्चन तो यहां पर रुकता है कि पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करने, फिर आपको यहां पर दे रखा है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। मतलब हमें जो 2 संख्याएं दे रखी हैं, पहली और दूसरी, उसका हम जब LCM और HCF निकाल लेंगे, तो पहले हमें उन दोनों संख्याओं को गुणा करके और LCM और HCF की गुणा करके दोनों को बराबर लेकर आना है। अगर हमारे दोनों बराबर आते हैं तो उत्तर की जांच सही है, और बराबर नहीं आते तो उत्तर हमारा गलत है। इसलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन है। अब इसका पहला दे रखा है 26 और 91। पहले हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जैसा भी हमें पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही। इकाई अंक हमारा सम है, 2 से काटेंगे, 2 ही का ना 2 और 2 तिया 6। अब ये 13 हमारा अभाज्य आ गया, 13 से काट देंगे, 13 का ना 13। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड वो आ गया 2 गुणा 13। अब इसके साथ हम 91 ले लेंगे, 91 काटेंगे हम 7 से, 7 ही का ना 7, 2 बचा 7 या 21। अभी हमारा फिर से 13 से काटेंगे, 13 का ना 13। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। अब हमें पहले निकालना है HCF यानी कि में से,
तब देखो HCF बराबर, HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। जितनी भी कॉमन संख्या, तो हमारा 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है इसका HCF यानी कि मैस है। HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है उसे हमें HCF लेते हैं। दोनों में इसमें क्या हमारा 13 है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 13 है, ये आपका HCF हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है LCM यानी कि लेस है LCM। अब यहाँ पे देखना पहले हमें कॉमन वाला जो दोनों में कॉमन था यानी कि HCF, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमें पहली वाले संख्या में देखना है जो 26 हमारी, इसका पहला जो कॉमन से दूसरा गुणनखंड है यानी कि 2 जो रह गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इसका भी शेष वाला गुणनखंड गया है हमारा 7, इसको भी हम यहाँ पे। इसमें क्या होता है LCM में पहले हमें कॉमन वाला ले लेना जो मैसे वाला होता है, उसके बाद जितने भी गुणनखंड रह जाते हैं उन सबको हम गुणा में लिख लेते हैं। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 से करेंगे 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आपका 182 आपका LCM आ गया। यहाँ पे आपका एक उत्तर ये हो गया। अब यहां से इसने आगे बोला है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF। यहां लिख देंगे जांच करने पर, यानी कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या लिख देंगे गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। हमारी फर्स्ट संख्या जो है हमारी 26 है, ये हम 26 लिख लेंगे यहाँ पे गुणा 91 बराबर HCF हमारा कितना है 13 और LCM 182। अब हम 26 की गुणा 91 से करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 91 की गुणा कर लेते हैं 26 से, और 6 से कर लेंगे 6 करना 6 और 6 नमा 54, 2 से कर लेते हैं 2 1 करना 2 और 2 नम 18, ये आ गया आपका 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 और 2, ये आ गया 2366 यानी कि 2366। जब इसका आपका 2366 बराबर, अब 13 से कर लेते हैं 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा आपका 2, 13 8 104 और 2 106। जब हम 106 लिखते हैं तो ये वाला जो हमारा हासिल का है मतलब 106 यहाँ पर आ गया, हासिल लगा आपका 10 और 13 का ना 13 और 10 23। जैसा कि मैंने बताया था सवाल के स्टार्टिंग में ही कि जब हम जांच करेंगे तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM यानी कि दोनों हमें बराबर रहना चाहिए। तो LHS बराबर है RHS, यहां लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, क्योंकि जांच जो है हमें सिद्ध करनी होती है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन यानी कि सेकंड पार्ट है, इसमें दे रखा है पहली संख्या 510 और सेकंड संख्या हमारी 92, यानी कि फर्स्ट संख्या 510 और सेकंड संख्या 92। अब हमें पहले 510 ले लेते हैं, 510। अब देखा इसके शुरू में जो इकाई अंक है आपका वो हमारा सम है, तो हम 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इकाई अंक में 5 आ गया, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25 5 इकाना 5, 3 से काट लेते हैं 3 ही करना 3 3 सत्ते 21 और लास्ट में आपका बचा 17 इकाना 17। यहाँ पे आपने देखा पहले 2 से काटा, फिर हमने 5 अंक का इकाई अंक 5 आ गया 5 से काट दिया, उसके बाद हमने 3 से काटा और फिर 17 से। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, पहले हमें सबसे छोटा लिखना 2 मतलब क्रम से लिख लेना है, फिर उसके बाद 3 उसके बाद 5 और फिर आपका 17। इसके साथ हमें दूसरी संख्या ले लेंगे 92, 92 इकाई अंक 2 है तो 2 से काट लेंगे मतलब सम है, 2 चौक 8 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब लास्ट में हमारा 23 बचा, 23 अभाज्य संख्या होती है इसलिए हमने 23 करना 23। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 23। अब पहले सवाल की तरह ही हमें इसमें भी निकालना है HCF।
अब देखो HCF, HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन। पहले हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, नहीं 1 2 ले लिया, फिर देखा यहाँ 3 है, इधर इस तरफ आपका 3 नहीं है, 5 है, इस तरफ भी 5 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, मतलब आप इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, तो इसका HCF जो हो गया वो 2 हो गया है। इसी साथ आपका LCM आता है, LCM मैं बताया पहले हमें जो कॉमन लिया है उसको हम उतार लेंगे, यानी कि 2। अब यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 छोड़ देंगे, इसके बाद ये 3 5 7 इन्हें उतार लेते हैं, 3 5 17। इसके बाद यहां से आपका 2 और 23 बचा है, तो 2 गुणा 23। अब हमें सबकी इसकी गुणा करनी है, 3 दूनी 6 पंजे 30 गुणा 17 गुणा इसको लिख लो 23 दूनी 46 करके लिख लो। अब 17 × 3 = 51 होते हैं, 510 हो जाएगा गुणा 46। अब 46 की गुणा 510 से कर लेते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं 510 गुणा 46। पहले 6 1 0 0, 6 1 ना 6, 6 पंजे 30, 4 0 0, 4 1 ना 4, 4 पंजे 20, यहाँ पर आ गया 0 6 4 3 2, यानी कि आपका 23 46 0। इसका जो हमारा LCM आ गया वो आ गया 23,460, ये आपका LCM हो गया। और जैसे मैंने बताया आपका यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसकी क्वेश्चन क्या करेंगे हम, तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब हम इसके क्या कर लेंगे, यहां पे लिखेंगे जांच, इसलिए कहते हैं उत्तर की जांच करने पर। अब हमारा क्या है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर L, पहले HCF लिख लेते हैं, HCF इंटू LCM। पहली संख्या हमारी देखो यहाँ पे 510 गुणा दूसरी संख्या है 92 बराबर HCF हमारा है 2, HCF कितना है 2, LCM आ गया हमारा 23 46 0। हम इसकी गुणा कर लेते हैं पहले, तो 2 से गुणा करें 2 0 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 हासिल का 9, फिर देखेंगे 2 तिया 6, 9 पहले आया था, इसमें हासिल कुछ नहीं रहा, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। वैसे हमें यहां से 510 और 92 की गुणा करनी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 510 गुणा 92। 2 से करेंगे 2 0 0, 2 1 2, 2 पंजे 10, 9 से करेंगे 9 0 0, 9 1 9, 9 पंजे 45, 0 2 9, अभी आ गया 6 4। देख सकते हैं आप यहां से भी आपका 46 920, यानी कि 46,920 और 46,920 दोनों हमारे बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। ये हमारे उत्तर की जांच होगी। लिख देंगे LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। नंबर 2 का आपका तीसरा जो लास्ट है इसका भाग है वो आया है, इसमें दे रखा पहली संख्या 336 और सेकंड संख्या है आपकी 54। पहले हम 336 के अभाज्य को खंड कर लेंगे, इकाई सम है, 2 से काटेंगे, 2 1 ना 2, 1 बचा 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, यहाँ से 1 बचा 16 गया, 2 अट्ठे 16, तो आपको 2 से काटना है, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, यानी कि 84 बार कट गया। फिर आपको इसे 2 से काटना है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, आपके 42 बार कटा है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 ना 2, 21 आ गया है। अब इसका इकाई अंक जो है हमारा विषम है, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 7 21 होते हैं और 7 का ना 7, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख दिया, ये 3 7 गुणा 3 गुणा 7। अब इसकी सेकंड संख्या देखेंगे आप 54, 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे हमारा इकाई अंक क्या है, सम है, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, विषम आ गया इकाई अंक। 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 का ना 3, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2
गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप इसके बाद आपको निकालना है HCF। अब देखो HCF, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में बता रखा आपको, HCF दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के कॉमन होते हैं। इसमें 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 है, तो ये दोनों यहाँ से आपका कॉमन होके 1 2 आ गया है। अब देखा आपने यहाँ पे सब 2 है, यहाँ तक इसमें 2 नहीं है, यहाँ से हमने 3 ले लिया है और ये वाला 3 ले लिया आपका। इसकी गुणा कर लेंगे 2 तिया 6। इसके बाद ये आपका HCF आ गया है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में पहले हमें कॉमन वाली संख्या लिख लेते हैं, 2 गुणा 3। फिर इसके बाद हमें यहां से जो संख्याएं बची हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7, इसको भी लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। और जो हमारी दूसरी संख्या से यहां से 2 बार 3 बचा है तो इसको भी लिख लेंगे गुणा 3 गुणा 3। सबकी गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इसके बाद आप देखेंगे इसकी गुणा कर लो, 3 तिया 9, 7 63, 9 7 63। तो 63 और 48 की गुणा कर लेते हैं, 48 गुणा 63, 3 8 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, 6 8 48 का 8, हाथ से लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28। यहाँ पर आ गया 4, 8 4 12, 2 हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 1 हाथ से 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 और 1 हाथ से 2 और 1 3। यहाँ पर आ गया आपका 3024। ये आपका आ गया यानी कि एलसीएम। आपका जो एचसीएफ आया वो 6 आया, एलसीएम आया आपका 3024 आया। अब आपको इसके उत्तर की जांच करके और कमेंट्स में बताना है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है या गलत है। धन्यवाद। और कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ यानी कि प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3 से और लास्ट तक यानी कि आपका 7 तक कराएंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताएं।